जसप्रीत जी को इसमें चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जसप्रीत जी, इसमें दो हिस्से हैं जो दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही इंडिकेट किया और बाकी लोगों ने इस पर प्रकाश भी डाला। एक, एआई को जो कंपनियां अपना रही हैं उन पे असर और उससे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक अलग हिस्सा है। दूसरा, जो कंपनियां एआई में इन्वेस्टमेंट करें, मतलब एआई पे जैसे कि ओपन एआई की बात करें, अब वहां पे जैसे सॉफ्टबैंक के पैसे लगे तो वहां पे चिंता है कि हम उस वैल्यूएशन पे चले गए हैं तो क्या हमें पैसा रिटर्न मिल पाएगा क्या। दो अलग अलग कंसर्न है। आपको दोनों कंसर्न वैलिड दिख रहे हैं क्या? नमस्कार सभी को। लक्ष्मण जी, जो वैल्यूएशन का पॉइंट पहले एड्रेस कर लेते हैं, तो मैं अनुराग जी से सहमत हूँ। ये जो वैल्यूएशन है, जो एटलीस्ट जो लार्ज कंपनीज हैं, अमेजोन बोल लीजिए, मेटा, गूगल, ये सब अभी 25, 30, 35 पी में ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोनॉमिकली हाई चली गई है। हाँ, एनवीडिया आप बोल लीजिए, एएमडी एक कंपनी है वहां की, पेलेंटर है, कुछ कंपनीज हैं जो थोड़े से ज्यादा वैल्यूएशन पे चली गई हैं, 100 प्लस में, बट उनके फिर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही ज्यादा है, बट उनका मार्केट कैप भी कम है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। तो इतना कोई अगर मैं सारांश में बोलना चाहूँ, तो इतना कोई बबल टेरिटरी में अभी नहीं गए हैं इनके इनके वैल्यूएशन। और ऐसा भी नहीं, आप नेस्डैक देखेंगे तो नेस्डैक अपने टॉप से कुछ 4% डाउन, तो ऐसा भी नहीं कि नेस्डैक अपने टॉप से 10, 15, 20% डाउन है, तो इट इज ओनली 4% डाउन रिसेंट पीक से। एंड इंक्रीमेंट आप स्टॉक लेवल में देखेंगे तो कुछ स्टॉक 5, कुछ 10, मैक्सिमम 15% डाउन है रिसेंट पीक से। आई थिंक बीच में कंसोलिडेशन आया था, अभी वापस ऊपर जा रहे हैं, वापस कंसोलिडेशन का एक टाइम आ सकता है। टू कंक्लूड, अभी वो ऐसा कोई घबराहट वाला जोन नहीं है, पैसे अभी भी बनेंगे, बट इंक्रीमेंटली ऑब्वियस है कि थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आफ्टर आफ्टर सच बिग राइज इन द लास्ट 1 ईयर, 5 इयर्स। अब सवाल आता है यूज केस का। तो यूज केस में वो ऑब्वियस है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो इस स्पेस में डायरेक्टली काम कर रही हैं, उनका तो बेनिफिट है ही, बट अगेन अनुराग जी का क्लू लेना चाहूंगा कि वो कंसोलिडेशन यहाँ पे भी होगा, राइट? जैसे इंटरनेट में हुआ, टेलीकॉम में हुआ, यहाँ पे भी अगले 3, 4, 5 सालों के बाद बहुत लिमिटेड कंपनीज ही होंगी जो उभर के आएंगी कि ये टॉप 3, 4, 5 हैं, जो आज के दिन में सब दावा कर रही है कि हम एआई स्पेसिफिक अपना रेवेन्यू बना रहे हैं। बट इंडिविजुअल कंपनी लेवल पे, जो जैसे हम लोग भी स्टार्टअप से और इंडिविजुअल कंपनी से मिलते हैं, और अगर आप इनफैक्ट लार्ज बैंक्स अगर देखें, इनफैक्ट जो लार्जेस्ट बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, विदाउट टेकिंग नेम्स, या पब्लिक सेक्टर में, उनके यहाँ इतना डेटा है और उनके यहाँ ऑलरेडी एक लेवल पे टेक्नोलॉजी टीम पे ऑलरेडी एआई लेवल पे काम चल रहा है कि वो उसको काफी यूज करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन काफी रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एनहेंस कर सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है, और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल सकती है, राइट? उसमें कोई अभी वो में हम पता नहीं चल रहा, बिकॉज काफी काम हो रहा है उसमें ऑन द बैक एंड। हम जब बात करते हैं उनके उनके सीईओ से, उनके सीटीओ से, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है ग्लोबली, तो आप देखेंगे कि एक एक है कि जहां पे जो टोटली ये फोकस्ड है, और एक है जहां पे ऑलरेडी डिजिटल फाइनेंशियली ऑपरेटिंग लार्ज पावर हाउसेज हैं, जिनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं। क्या वो एआई को यूज करके नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे जा सकती हैं क्या? तो वो भी एक एरिया है जो लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी और थोड़ी उसमें वोलेटिलिटी कम है। तो ये एक इशू है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इस पक्ष को डिटेल में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अनुराग सिंह साहब, अगर एआई कंपनियां इस्तेमाल करेंगी तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी का जो वर्क फोर्स है, अभी के जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, उनको उनके लिए एक मुश्किल होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स भी इस बात का संकेत देते हैं, यहाँ तक कि भारत में भी नीति आयोग ने भी रिपोर्ट निकाली कि अगर हम एआई को ठीक से इस्तेमाल नहीं किए तो इतने जॉब लॉसेज हो सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए ये जॉब लॉसेज होते हैं तो ये सिर्फ आईटी कंपनी या फिर वो कंपनियां जहां जॉब जा रही हैं उस पर तो असर नहीं पड़ेगा ना, इसका तो फिर बाकी कई सारे सेक्टर पर असर पड़ेगा। इस तरह कोई स्टडी आप लोग किए हैं क्या? अच्छा लक्ष्मण जी, एक क्लैरिफिकेशन आई जब आपने बताया लेटर कि आप सॉफ्ट बैंक के इन्वेस्टमेंट इनटू ओपन एआई की बात कर रहे हैं। वो एक बड़ा अलग मैं एक ट्रिगर बता रहा था। हाँ, ट्रिगर, एक ट्रिगर वगैरह, हाँ, अगर वो एक ट्रिगर, बट सी वो ओपन एआई अनलिस्टेड कंपनी है, उसका रेवेन्यू अभी 100 बिलियन भी नहीं पहुंचा है। 100 मतलब कुछ 100 बिलियन छोड़िए मतलब उसका रेवेन्यू करीब अभी 10 बिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन उसका वैल्यूएशन 500 बिलियन का है अनलिस्टेड स्पेस में ही। वो सब बबल होते रहते हैं अनलिस्टेड स्पेस में। इन्वेस्टर्स को, आपको एक सॉफ्ट बैंक अगर
फंड बना के किसी प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट इक्विटी के जरिए पैसा डालता है तो वो फिर उनका अपना रिस्क है, बट दिस इज नॉट अ मार्केट रिस्क, राइट। ये सॉफ्टबैंक को नुकसान होगा, पहली बार तो हुआ नहीं है, उन्होंने और भी काफी गलतियां की हैं। तो यू नो लेट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट, राइट, कि ये इससे मार्केट ठीक का है। लिंक नहीं हाँ, है। ठीक। ओके, अब आपका सवाल देखिए लक्ष्मी जी, इंटरनेट और कंप्यूटर आया तो उसका इस्तेमाल सबने किया, लेकिन थोड़ा नजरिया उसमें फर्क ये है कि इंटरनेट ने, एक बहुत अच्छी किताब आई थी टॉम फ्रीडमैन की, द वर्ल्ड इज फ्लैट, जो भी अगर उसको पढ़ेंगे 2002-3 के आसपास की किताब है। तो न्यूयॉर्क टाइम के कॉलमनिस्ट हैं और उन्होंने सब कंपनीज में, इंडिया की आईटी कंपनी, सर्विसेज कंपनी से बात की जाके, और उसके बाद उन्होंने 12 फोर्सेस बताई कि इन फोर्सेस से वर्ल्ड फ्लैट हो रहा है। और उसमें एक ये द इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वो ये था कि उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंगलोर में बैठे हैं कि बॉस्टन में बैठे हैं, आप अगर काम डिलीवर कर सकते हैं तो वो बैंगलोर से भी हो सकता है। और सडनली एक अमेरिका का पूरा लेबर मार्केट इंडिया के लिए ओपन हो गया। आज इंडिया में करीब 50 लाख, 5 मिलियन, हाँ 5 मिलियन, 50 लाख लोग काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। ये 50 लाख, 5 मिलियन लोग जो हैं, बेसिकली ये तो अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट था। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये नौकरियां इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स विच वर लेड इन 90s, ये काम सारा इंडिया में हो रहा है। इसी तरह से तमाम जो कॉल सेंटर्स का, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का, दूसरा बीपीओ का काम सब जो हो गया वो सब 5 मिलियन में ही है। तो वर्ल्ड इज फ्लैट इन द सेंस दैट उससे ये एम्प्लॉयमेंट इंडिया में बढ़ा और उसका फायदा हुआ। नाउ दिस इज अ अपसाइड ऑफ अ रेवोल्यूशन जिसमें इंडिया ने कुछ किया नहीं था टू डिस्कवर द रेवोल्यूशन, बट उसका बेनिफिट इंडिया को हुआ। ये वैसे ही है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो सामान शिपिंग से और उससे कंटेनर से चाइना से यूएस आ जाता है, लेकिन वो तो भी उसकी कीमत यूएस में मैन्युफैक्चर करने की बजाय कम से कम 1/5 होती है। तो ये सर्विसेज में रेवोल्यूशन आया। ओके, नाउ, और ये बहुत बढ़ा और इसका पूरा हम बेनिफिट देख रहे हैं। एक टाइम पे तो निफ्टी का 40% प्रॉफिट पूल जो है ये आईटी कंपनीज ही दिया करती थी। अब ये जो एआई रेवोल्यूशन है इसमें थोड़ा श्रिंक होगा ये बेस। तो ये 5 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। आप अगर छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ऑरेकल का वर्कफोर्स देखिए तो वो 2017-18 में एक जो साइज ऑफ वर्कफोर्स था इंडिया में उनका करीब 30-40 हजार था। उसके बाद ग्रेजुअली आज 30 हजार रह गया है, उसके बाद फिर से छटनी कर रहे हैं, वो 27 हजार रह गया है। तो ये एफिशिएंसी कॉन्स्टेंटली वो लोग डेवलप करते हैं जब वो आउटसोर्स करते हैं। तो यहां पर मेडिकल प्रोफेशन लीजिए, लीगल प्रोफेशन लीजिए, जर्नलिज्म देखिए, जिस किस्म की आप लोगों को क्विकली रिपोर्ट्स और रिसर्च चाहिए, चैट जीपीटी आपको 10 पेपर्स को रिसर्च करके कंडेंस करके दे देगा। अगर आप एक जर्नलिस्ट को लगाइए, उसको कम से कम 10 साल का तजुर्बा चाहिए वो समझ आने के लिए, राइट। तो ये एफिशिएंसी आएगी इसमें। मैं इसमें कह चुका हूं कि जो लेबर इंटेंसिव लोग हैं वहां पे नुकसान होगा। इसका छोटा एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में भी दिखता है और ये कोई नई बात नहीं है। टाटा स्टील 90s में नहीं करीब नहीं, तीन तीन मैं मिलियन टन आपके की एग्जाम्पल को कैपेसिटी समझ थी। लिया। अनुराग जी, हाँ, अनुराग जी, मैं आपके एग्जाम्पल को समझ गया। मैं इसी पे एक सवाल आपसे पूछता हूँ, फिर मैं अभिषेक जी जी और गौरांग शाह प्लीज। साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि हाँ, एक वही जिस रिपोर्ट की बात मैं कर रहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट जब लॉन्च हो रहा था तो इस पे काफ़ी डिबेट हुआ, इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ। और उसमें ये वाला पक्ष भी रखा गया जो पक्ष आप रख रहे हैं। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो लोगों को लगा कि भाई सब नौकरी चली जाएगी, सब काम तो कंप्यूटर कर लेगा। तो फिर कंप्यूटर अचानक से एक रोजगार के नए मौके देने लगा। कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, कंप्यूटर ठीक करने वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली कंपनी, ठीक है। इंटरनेट आया तो लगा कि पता नहीं क्या कर लेगा, फिर इंटरनेट डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को रोजगार मिल गया। लेकिन एआई से कहाँ पे रोजगार बनेगा ये बताइए मुझे। नहीं वो अब जाएगा देखिए कहाँ, ये तो इसका चर्चा होगी। एग्जांपल। हाँ, एक तो ये सब नीति आयोग वगैरह देर जस्ट ये जब एक टोकनिज्म करते हैं, मैं बिल्कुल बिग फैन नहीं हूं इनका, आप जानते हैं। इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, लेकिन हालांकि हालांकि एक प्राइवेट कंपनी एक, ने उसकी रिपोर्ट को तैयार किया था, हाँ, नहीं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा अभी। हाँ, कोई वो तो ठीक है। मैं आई कैन हायर मैकेंजी बीसीजी, वो बना देंगे जो रिपोर्ट मैं कहूंगा, बना देते हैं वो। कोई कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया से इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राइट, ये सब तमाम एप्लीकेशन, यूट्यूब, इंडिया इसका यूज कर रहा है। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आपके यूजर के ऊपर है।
लेकिन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ इससे, राइट? ऐसे ही एआई से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। ये एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयर है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर नहीं है। तो बैंक्स यूज करेंगे इसको। अब ये तमाम है कि आज फॉर एग्जांपल एनी प्राइवेट बैंक इन इंडिया अगर वो 2 लाख लोग आज एम्प्लॉय करता है, 1.5 लाख करता है, तो वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होंगे कि कल हम 1 लाख से वही काम कैसे। देखिए एटीएम है, बैंक्स का काम, बिजनेस बढ़ा, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट ये एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रॉयर है। तो इससे दैट्स अ रिस्क। जी वही मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था। टू कंप्लीट द टाटा स्टील एग्जांपल, 3 मिलियन टन की कैपेसिटी में वो 40,000 लोग, वो 1,20,000 लोग एम्प्लॉय करते थे 90s में। 1,20,000 लोग 3 मिलियन टन का स्टील बनाते थे। आज 30 मिलियन टन का स्टील बना रहे हैं 40,000 लोग। 1/3 हो गया वर्कफोर्स, कैपेसिटी 10 टाइम्स हो गई मैन्युफैक्चरिंग में, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो ये एफिशिएंसी आएगी, ये तो डिसरप्शन का खेल है। तो आज जो 5 मिलियन वर्कफोर्स इंडिया में टेक्नोलॉजी में लगी हुई है, नए जॉब्स यूएस से वापस ट्रांसफर होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये तकरीबन पीक है, ये वर्कफोर्स घटने वाली है टेक्नोलॉजी। ये रिस्क है लक्ष्मण जी। देखिए टेक्नोलॉजी आती है, कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, रिस्क है। तो ये रिस्क है। इट्स अ मिक्स अभिषेक, बैग।